आज करेंगे हम निबंध प्रातःकाल की सैर। फर्स्ट पॉइंट है हमारा भूमिका। भूमिका में बेटा हम मेन बातें बताते हैं, अर्थ बताते हैं। सबसे पहला हमारा है भूमिका। प्रातःकाल की सैर हमारे लिए अति आवश्यक है। जो सुबह की सैर है, भ्रमण है, वह हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही आवश्यक है, जरूरी है। किसी ने ठीक ही कहा है, जल्दी सोना और जल्दी उठ जाना व्यक्ति को स्वस्थ एवं बुद्धिमान बनाता है। क्या है कि हमें रात को जल्दी सोना चाहिए और प्रातः जल्दी उठ जाना चाहिए। इससे हमारा स्वास्थ्य भी ठीक रहता है और हम बुद्धिमान बनते हैं, हमारी बुद्धि भी तेज होती है। सुबह जल्दी उठकर व्यायाम करने सुबह जल्दी उठकर व्यायाम करने से, सैर करने से, भ्रमण करने से तथा योगाभ्यास मतलब कि योग का अभ्यास करने से केवल शरीर ही स्वस्थ नहीं रहता बल्कि आलस से दूर होता है। सुबह उठकर व्यायाम करने से, सैर करने से और योग करने से केवल हमारा शरीर ही स्वस्थ नहीं रहता बल्कि सारा दिन हमें आलस नहीं होता। हम स्वस्थ रहते हैं, चुस्त रहते हैं, प्रत्येक कार्य करने में हमारा मन लगता है, व्यक्ति चुस्त रहता है। दूसरा पॉइंट है हमारा निरोगी काया। निरोगी जिसमें कोई रोग न हो, काया शरीर, बिना रोग वाला शरीर। अगर धन गया तो कुछ नहीं गया। कहते हैं अगर पैसे चले जाएं तो कुछ नहीं गया है, अगर स्वास्थ्य गया तो सब कुछ गया। अगर स्वास्थ्य चला जाए तो सब कुछ चला जाता है। यदि धन खो जाए तो पुनः मेहनत करके, पुनः मेहनत करके उसे प्राप्त किया जा सकता है। यदि एक बार स्वास्थ्य बिगड़ जाए तो पुनः उसी अवस्था में पहुंचना कठिन हो जाता है। कहा गया है यदि पैसे चले जाएं तो कुछ नहीं गया है और यदि हमारा शरीर खराब हो जाए तो सब कुछ चला जाता है, क्योंकि धन को हम दोबारा से परिश्रम करके, मेहनत करके प्राप्त कर सकते हैं। और यदि अगर हमारा शारीरिक स्वास्थ्य एक बार डगमगा गया तो हम दोबारा से स्वस्थ रूप नहीं धारण कर सकते, अर्थात स्वास्थ्य की प्राप्ति नहीं कर सकते। स्वास्थ्य बिगड़ने पर व्यक्ति आलसी हो जाता है। जब हमारा स्वास्थ्य बिगड़ जाता है तो हम दिन प्रतिदिन क्या है, आलसी हो जाते हैं। वह अपना कोई भी कार्य समय पर नहीं कर पाता। आलसी व्यक्ति क्या है, आलस में पड़ा रहता है। वह अपना कोई भी कार्य समय पर नहीं कर पाता, हमेशा आलस में चारपाई पर लेटा रहता है। उसके चेहरे से साफ झलकने लगता है कि यह बीमार है। इसलिए शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए प्रातःकाल की सैर अति आवश्यक है। इसलिए क्या कहा गया है बेटा कि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमें प्रातःकाल सुबह जल्दी उठकर सैर करनी चाहिए। इससे हमारा शरीर निरोग होगा, हमें कोई भी बीमारी नहीं होगी, हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, प्रत्येक कार्य में हमारा मन लगेगा, हमारे चेहरे पर खुशी नजर आएगी। और जो व्यक्ति व्यायाम नहीं करते वे आलस से भरे रहते हैं, सारा दिन उनका ऐसे ही निकल जाता है, कभी चारपाई पर लेटे, कभी इधर बैठे, कभी उधर बैठे। ऐसे व्यक्तियों का किसी भी कार्य में मन नहीं लगता। इसलिए प्रातःकाल की सैर
हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक है। थर्ड पॉइंट देखिए बेटा, प्रातःकालीन दृश्य का वर्णन। प्रातःकाल के समय प्रकृति के अनूठे अनूठे अद्भुत दृश्य को देखने का सौभाग्य प्राप्त होता है। क्या है? जो प्रातःकाल सुबह का मौसम होता है, सुहावना होता है, ठंडी ठंडी हवा चल रही होती है चारों तरफ, बहुत अच्छा मौसम होता है, धूप भी नहीं होती, ना गर्मी होती है। ऐसे मौसम में घूमने का अलग ही मजा है, आनंद की प्राप्ति होती है हमें ऐसे प्रातःकाल भ्रमण करके। प्रातःकाल घास पर पड़ी ओस की बूंदें, जब हम सुबह सुबह सैर करने के लिए जाते हैं, जो छोटी छोटी घास होती है उनके ऊपर ओस की बूंदें होती हैं। पूर्व से उदय होते हुए सूर्य की लालिमा, और जब पूर्व से सूर्य उदय होता है, उगता है, तो उस समय हमें लालिमा नजर आती है, हल्का हल्का लाल रंग नजर आता है, जो देखने में बहुत ही आकर्षित होता है। अर्थात वह दृश्य व्यक्ति को लुभाता है, उसका मन मोह लेता है। पक्षियों की चहचहाट, और प्रातःकाल सभी पक्षी अपना घोंसला त्याग देते हैं, छोड़ देते हैं, वो भी सुबह की सैर करते हैं, सुबह के मौसम का आनंद लेते हैं, क्योंकि सुबह का मौसम बहुत ही सुहावना व आकर्षित होता है, मन को आनंदित कर देती हैं। जो प्रातःकाल का समय है वो हमारे मन को आनंद से भर देता है। प्रातःकाल की शुद्ध वायु हमारे फेफड़ों के, जो प्रातःकाल सुबह की शुद्ध वायु होती है, उस समय क्या है, जो वाहन होते हैं वो उस समय कम चलते हैं, तो क्या है, मौसम सुहावना होता है, वायु साफ होती है, जो हमारे फेफड़ों के लिए बहुत लाभदायक होती है। जो प्रातःकाल की हवा है, शुद्ध वायु, वह हमारे फेफड़ों के लिए बहुत ही लाभदायक होती है। जब हमें शुद्ध वायु मिलेगी तो क्या है, हमारा शरीर में कोई भी रोग नहीं होगा, हमारी निरोगी काया हो जाएगी, सारा दिन हमें अच्छा अच्छा महसूस होएगा। इससे हमारे शरीर में रक्त संचार ठीक प्रकार से चलता रहता है। जब हमारे फेफड़ों को शुद्ध वायु मिलती है तो हमारी जो शारीरिक क्रियाएं हैं वह निरंतर अपना सही ढंग से काम करती हैं। हमारे शरीर में जो रक्त संचार है, रक्त चलता रहता है, वह भी सुचारू रूप से चलता रहता है। प्रातः काल की सैर करने से मनुष्य सारा दिन चुस्त रहता है। जो सुबह की सैर है, प्रातः काल भ्रमण है, उसको करने से मनुष्य सारा दिन चुस्त रहता है, स्फूर्ति उसके अंदर स्फूर्ति भर जाती है, उसके चेहरे पर खुशी नजर आती है, और वह किसी प्रकार से थकावट महसूस नहीं करता। उसके शरीर में थकावट नहीं होती, आलस्य नहीं भरा होता, वह प्रत्येक कार्य को मन लगाकर करता है। चाहे वो कोई भी कार्य करे, जैसे आप हैं, चाहे आप पढ़ने का कार्य करें, तो आप उसको क्या है, चुस्ती से करेंगे, स्फूर्ति से करेंगे। और अगर आप देर से सोकर उठते हैं तो सारा दिन आप आलसी आलसी रहते हो। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा हमारा शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य है। शरीर और मानसिक स्वास्थ्य है। प्रातःकाल सैर से मनोमस्तिष्क, मन और मस्तिष्क, हमारा दिमाग ताजगी से भर उठता है, आलस दूर हो जाता है। जो प्रातःकाल की सैर है उससे हमारा और मन और हमारा दिमाग ताजा हो जाता है। हमारा मन और मस्तिष्क ताजगी से भर उठता है, आलस दूर भागता है। प्रातःकाल सैर करने से हमारा मन और दिमाग दोनों ताजगी से भर जाते हैं और
आलस दूर भागता है, हम फिर आलसी नहीं रहते। पढ़ने में मन लगता है, हमारा पढ़ने में क्या है, मन लगता है, हम अपनी पढ़ाई भी पूर्ण रूप से कर पाते हैं तथा सभी कार्य सुचारू रूप से समय पर पूरे होते चले जाते हैं। तो हमारे क्या है, सभी कार्य सुचारू रूप सही ढंग से चलते हैं। प्रातःकाल भ्रमण का अभ्यास प्रत्येक मनुष्य को डालना चाहिए। क्या कहा गया है बेटा कि प्रातःकाल का जो भ्रमण है उसका अभ्यास, उसकी आदत प्रत्येक व्यक्ति को डालनी चाहिए, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को भ्रमण करना चाहिए, सुबह सैर पर जाना चाहिए, सभी को सुबह जल्दी उठना चाहिए और रात को जल्दी सो जाना चाहिए। अगर हम रात को समय पर सोएंगे तो अवश्य है हम सुबह अवश्य ही समय पर उठ पाएंगे। अगर हम रात को देर से सोएंगे तो क्या है, हम सुबह जल्दी नहीं उठ पाएंगे और क्या है, सारा दिन आलस में निकल जाएगा। ऐसा करने से धन व्यय नहीं होता। कहा गया है भ्रमण करने से धन खर्च नहीं होता, व्यय, व्यय का अर्थ खर्च। भ्रमण करने से, प्रातःकाल की सैर करने से धन खर्च नहीं होता, कुछ भी खर्च नहीं होता, ना ही हमारा शरीर घटता है, ना ही धन की कमी होती है, बल्कि हमें कुछ ना कुछ फायदा होता है, लाभ होता है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनाना चाहिए। क्या है, जो प्रातःकाल का भ्रमण है उसकी आदत सभी व्यक्तियों को डालनी चाहिए और यह बात सभी को अपनानी चाहिए। निरोगी एवं स्वस्थ रखना चाहिए। सभी को क्या है, अपने शरीर को निरोगी रखना चाहिए, वह स्वस्थ रखना चाहिए। अगर हमारे अंदर कोई बीमारी नहीं है तो हम पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं, फिर हमें किसी बात की कोई टेंशन नहीं है, कोई समस्या नहीं है। यह सबसे सरल व सस्ता व्यायाम है। कौन सा व्यायाम सबसे सस्ता है? प्रातःकाल की सैर। इससे करने से धन की प्राप्ति भी नहीं, धन की प्राप्ति होती है। कौन सी प्राप्ति होती है धन की? शरीर की। शरीर भी हमारा धन है। अगर हमारा शरीर स्वस्थ है तो हम परिश्रम करके, मेहनत करके दोबारा से धन प्राप्त कर सकते हैं, और अगर हमारा शरीर ही स्वस्थ नहीं है तो क्या है, हम कुछ नहीं कर सकते, हम सारा दिन आलस में ही इधर उधर भटकते रहते हैं। क्या कहा गया है? स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। क्या कहा गया है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का, दिमाग का वास होता है। जिसका शरीर स्वस्थ है उसका दिमाग भी स्वस्थ है और वो प्रत्येक कार्य को करने में अच्छे से उसको कर लेता है, उसे किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती, वह सारा दिन स्वस्थ रहता है